क्या एक हत्या की आरोपी सिर्फ पुलिस की एक कानूनी गलती की वजह से जेल से बाहर आ सकती है? क्या अगर सबूत मौजूद हो, चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो, लेकिन गिरफ्तारी की प्रक्रिया में चूक हो जाए, तो क्या पूरा मामला पलट सकता है? इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में अब ऐसा ही हुआ है। मेघालय हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी है। अदालत ने कहा है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस संविधान और कानून की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकी। दूसरी तरफ राजा का परिवार टूट चुका है और अब इंसाफ की आखिरी उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। आखिर हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामले में भी जमानत रद्द नहीं हो, और अब राजा के परिवार की अगली कानूनी लड़ाई कैसे होगी? चलिए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। देश भर में सुर्खियां बटोरने वाला इंदौर का राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार वजह कोई नया खुलासा नहीं, बल्कि अदालत का ऐसा फैसला है जिसने पीड़ित परिवार की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग की गई। अदालत ने साफ कह दिया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पुलिस ने ऐसी गंभीर कानूनी चूक की जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक गिरफ्तारी के समय सोनम को प्रभावी तरीके से यह नहीं बताया गया कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। यही कारण था कि जमानत को रद्द करने का पर्याप्त आधार अदालत को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNS की धारा 47(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट रूप से बताना पुलिस की कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने माना कि शुरुआती चरण में इस प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिससे आरोपी के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि सोनम निर्दोष है या उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। अदालत का जोर केवल इस बात पर था कि पुलिस को कानून के अनुसार गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी। इसी कानूनी आधार पर जमानत को बरकरार रखा गया। लेकिन अदालत के इस फैसले ने राजा रघुवंशी के परिवार का दर्द और बढ़ा दिया। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने साफ शब्दों में कहा कि परिवार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। उनका कहना है कि वे सोनम की जमानत रद्द कराने के लिए जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। परिवार अब निजी वकीलों की मदद लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर रहा है। विपिन रघुवंशी ने मेघालय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कहा कि आखिर इतनी संवेदनशील और चर्चित जांच में पुलिस गिरफ्तारी जैसी बुनियादी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में चूक कैसे गई। उनका कहना है कि अगर ऐसी गलती नहीं होती तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। दरअसल ये पूरा मामला मई 2025 का है। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से हुई। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों हनीमून मनाने मेघालय पहुंचे। 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए और कुछ दिनों बाद चेरापूंजी के पास एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद होता है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने दावा किया कि हत्या एक सुनियोजित साजिश थी और उसमें राजा की पत्नी सोनम, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य सहयोगियों की भूमिका सामने आई। बाद में कई गिरफ्तारियां हुई और विस्तृत चार्जशीट भी दाखिल हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि मुख्य आरोपी को लंबे समय तक राहत नहीं मिलेगी, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की न्याय व्यवस्था में केवल आरोपों की गंभीरता पर्याप्त नहीं होती। जांच एजेंसियों को हर कानूनी प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करना पड़ता है। अगर गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अदालत उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। और यही वजह है कि अब यह मामला केवल एक हत्या का मुकदमा नहीं रह गया, बल्कि पुलिस जांच, गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया और आरोपी के संवैधानिक अधिकारों पर भी बड़ी कानूनी बहस बन गया। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी। यदि राजा रघुवंशी का परिवार याचिका दायर करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ये तय करेगा कि क्या हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या फिर सोनम की जमानत रद्द होगी। फिलहाल इतना तय है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अदालत में मुकदमा जारी है। आरोप तय होने और साक्ष्यों की पूरी न्यायिक जांच अभी बाकी है। अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि अगर जांच एजेंसियां कानून की अनिवार्य प्रक्रिया में चूक करें तो उसका असर कितने बड़े आपराधिक मामलों पर भी पड़ सकता है। आप इस पूरी कहानी को किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिख कीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।